इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज में जो आने वाले इंग्लिश के सेंटेंस हैं उनको। तो आज से आप इनको हिंदी में बोलने के बजाय इंग्लिश में बोलें। तो हमारा पहला सेंटेंस है धन्यवाद बोलो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? से थैंक यू। तो कैसे बोलेंगे इसको? से थैंक यू। इसके बाद में दूसरा हमारा सेंटेंस है ध्यान से सुनो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिसन केयरफुली। इसके बाद में हमारा तीसरा सेंटेंस है इसे हाथ मत लगाओ। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? डोंट टच इट। इसे हाथ मत लगाओ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट टच इट। इसके बाद में चौथा हमारा सेंटेंस है शोर मत मचाओ। तो शोर मत मचाओ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? डोंट मेक ए नॉइस। शोर मत मचाओ को इंग्लिश में लिखेंगे डोंट मेक ए नॉइस। इसके बाद में है पांचवा सेंटेंस बिल्कुल अभी। तो बिल्कुल अभी को कैसे बोलेंगे? राइट अवे। अगर हमें बोलना है बिल्कुल अभी तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको राइट अवे। इसके बाद में जो सेंटेंस नंबर 6 है जल्दी दौड़ो। तो जल्दी दौड़ो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रन फास्ट। जल्दी दौड़ो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रन फास्ट। इसके बाद में 7 नंबर सेंटेंस पेज मत फाड़ो। इसको बोलेंगे डोंट टीयर द पेज। पेज मत फाड़ो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट टीयर द पेज। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8 इसे तोड़ मत देना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट ब्रेक इट। अगर हमें बोलना हो कि इसे तोड़ मत देना तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डोंट ब्रेक इट। इसके बाद में हमारा सेंटेंस नंबर 9 हिलो मत। तो हिलो मत को हम कैसे बोलेंगे? डोंट मूव। अब हम किसी को बोल रहे हैं हिलो मत तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? डोंट मूव। उसके बाद में हमारा 10 नंबर सेंटेंस मोबाइल में गेम खेलना बंद करो। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? स्टॉप प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। अगर हमें किसी को बोलना है कि मोबाइल में गेम खेलना बंद करो तो हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11 चुपचाप खड़े रहो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंड स्टिल। चुपचाप खड़े रहो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंड स्टिल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12 पापा को काम करने दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेट पापा वर्क। अगर हमें इस बात को बोलना हो कि पापा को काम करने दो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? लेट पापा वर्क। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13 मेरे पास आओ। अगर हमें किसी को बोलना है मेरे पास आओ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम टू मी। अगर किसी को बोलना है कि मेरे पास आओ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम टू मी। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 14 चलो बाहर चलते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? लेट्स गो आउटसाइड। अगर हमें यह बोलना हो चलो बाहर चलते हैं तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? लेट्स गो आउटसाइड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 15 टीवी देखना बंद करो। तो इसको बोलेंगे स्टॉप वॉचिंग टीवी। अगर हमें किसी को बोलना है कि टीवी देखना बंद करो और हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? स्टॉप वॉचिंग टीवी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16 इसे लिख लो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? राइट इट। अगर हमें किसी को बोलना हो इंग्लिश में इसे लिख लो तो हम क्या बोलेंगे? राइट इट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17 ध्यान से। तो इसको हम बोलेंगे बी केयरफुल। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ध्यान से तो इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बी केयरफुल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18 ढंग से पेश आओ। तो इसको बोलेंगे हम बिहेव प्रॉपरली। अगर हमें किसी को बोलना है ढंग से पेश आओ तो हम उसको बोलेंगे बिहेव प्रॉपरली। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 19 मैं आपसे गुस्सा हूं। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो आई एम एंग्री विद यू। तो आपको ध्यान रखना है अगर ऐसे बोलना है इंग्लिश में मैं आपसे गुस्सा हूं तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम एंग्री विद यू। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20 ऊपर जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गो अपस्टेयर्स। अगर हमें बोलना है ऊपर जाओ तो हम क्या बोलेंगे? गो अप स्टेयर्स। इसके बाद में हमें बोलना है झगड़ा मत करो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोंट फाइट। अगर इंग्लिश में हमें बोलना है झगड़ा मत करो तो इसको हम कैसे बोलेंगे? डोंट फाइट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22 मेरे हाथ गंदे हैं। तो माई हैंड्स आर डर्टी। अगर हमें किसी को बोलना है मेरे हाथ गंदे हैं इंग्लिश में तो हम कैसे बोलेंगे? माई हैंड्स आर डर्टी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23 आपको पता है। तो इसको हम बोलेंगे डू यू नो।
अगर हमें किसी को बोलना है इंग्लिश में आपको पता है, तो हम बोलेंगे डू यू नो। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, मुझे प्यास लगी है। तो मुझे प्यास लगी है को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। अगर हमें बोलना हो किसी को कि मुझे प्यास लगी है, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, अपनी नाक साफ करो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लीन योर नोज। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है इस बात को कि अपनी नाक साफ करो, तो हम बोलेंगे क्लीन योर नोज। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 26, मुझे भूख लगी है। तो इसको हम बोलेंगे कैसे? आई एम हंगरी। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है मुझे भूख लगी है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम हंगरी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 27, फिर हम खेलेंगे। तो इसका हो जाएगा देन वी विल प्ले। अगर हमें किसी को बोलना है कि फिर हम खेलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे देन वी विल प्ले। इसके बाद में है नीचे आओ। तो इसको हम बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स। अगर हमें किसी को बोलना है कि नीचे आओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम डाउन स्टेयर्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 29, जाकर खेलो। तो इसको हम बोलेंगे गो एंड प्ले। अगर हमें किसी को बोलना है कि जाकर खेलो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गो एंड प्ले। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 30, इधर देखो। तो इसको बोलेंगे लुक हियर। तो अगर हमें किसी को बोलना है इधर देखो, तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? लुक हियर। तो इस वीडियो में हम इतने ही सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप के डेली यूज में आने वाले सेंटेंस आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।